बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो भाई उम्रा सीरीज़ की ये आज दूसरी वीडियो है, वीडियो नंबर 2 है। और हम वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद व सलाम से। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पासपोर्ट हम कैसे बनवा सकते हैं और किन तरीक़ों से बना सकते हैं। मतलब ये कि पासपोर्ट बनाने के कितने तरीक़े हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान में पासपोर्ट बनवाने के या रिन्यू कराने के 3 तरीक़े हैं। अब वो तीनों तरीक़े कौन से, मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो तरीका है ना, वो ऑनलाइन पोर्टल का है। यानी कि यह है कि जो आप पासपोर्ट की वेबसाइट है वहाँ पर जाएं और वहाँ से जो है आप पासपोर्ट अपना रिन्यू वगैरह करा सकते हैं। पासपोर्ट बनाने की फ़ैसिलिटी अभी तक, नए पासपोर्ट की फ़ैसिलिटी कुछ टाइम तक नहीं थी, लेकिन अभी हो सकता है कि शायद वो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई हो, लेकिन रिन्यू का ऑप्शन वहाँ पर अभी तक मौजूद है। आप अपना पासपोर्ट वहाँ से रिन्यू करा सकते हैं। और ऑनलाइन में मैं रेकमेंड यही करूँगा कि सिर्फ ऑनलाइन पे वही लोग अप्लाई करें जिन लोगों को ऑनलाइन की अच्छी तरह से नो हाउ है। वो लोग बिल्कुल भी अप्लाई ना करें कि जो लोग बीच में जाकर स्टक हो जाएं और किसी तरह उन्हें कोई गाइडेंस भी ना मिल सके। फिर होगा क्या कि यहाँ पर आपने जो पासपोर्ट की फ़ीस भर दी होगी वो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। भाई ऑनलाइन में होता है क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोगों को पता चल सके। ऑनलाइन में जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं भाई, आपसे कहते हैं कि तमाम चीज़ें जो है ना रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। वो आपसे बायोमेट्रिक भी मांगते हैं, वो आपसे जो है आपकी पिक्चर भी मांगते हैं, फिर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। पुराना पासपोर्ट नंबर है तो वो दे दें, पुराने पासपोर्ट की पिक्चर भी मांग लेते हैं। मुख्तलिफ डिटेल्स उन्हें चाहिए होती हैं और हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता जाता है और तमाम स्टेप्स को जो है आपको क्लियर करना होता है, फुलफ़िल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने होते हैं। अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन वहीं पर स्टक हो जाती है। बाद में जब आप, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो जब उनके साथ शेयर कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं उस पोर्टल पे, तो फिर आपकी एप्लीकेशन मज़ीद आगे बढ़ जाती है। नहीं तो क्या होता है कि भाई एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है ना डिस्कार्ड कर दी जाती है और आपकी जो फ़ीस भी है वो भी वापस नहीं होती है। तो ऑनलाइन का मैंने बता दिया, सिर्फ वही लोग करें जिन्हें ऑनलाइन के बारे में अच्छी तरह से पता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा कौन सा तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो इससे आसान है। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जो है ना वो तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा आसान लगता है और लगा भी है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से किया। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ जो है वो ये है कि भाई आप अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाएं। वहां जाने के बाद आप जो है बैंक का चालान भरें, यानी कि जो जो पासपोर्ट की फ़ीस है आप वो भरें। और भरने के बाद फिर जो है आप वो जो आपको वाउचर मिलेगा, जो आपने चालान भरा होगा बैंक में, वो लेकर लाइन में लगना होगा। लाइन में लग के आप जाएंगे, आपको टोकन मिलेगा। वो टोकन लेकर फिर आप अंदर जाएंगे। आपकी बायोमेट्रिक है, आपकी पिक्चर है, डेटा एंट्री है, आपकी जो है वो ब्लैक लिस्ट चेकिंग है। फिर आप जाते हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब होते हैं उनके पास, वो आपका इंटरव्यू करते हैं, एक दो सवाल पूछते हैं। फिर उनकी सवाबदीद पर होता है, वो आपको चाहे तो फौरी तौर पे पास कर दें और चाहे तो फौरी तौर पे आपको रोक देते हैं कि भाई फलां डॉक्यूमेंट लेकर आ जाए, ये क्लियर कराएं, वो क्लियर कराएं। वो इस तरह के सवालात कर सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो ये वाला है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पर रश ज़्यादा होता है। अच्छा, तीसरा तरीका जो मुझे सबसे कन्वीनियंट और आसान लगता है वो कौन सा है भाई, वो है नादरा मेगा सेंटर का। अब नादरा मेगा सेंटर में जाने का तरीक़ेकार क्या है, कैसे जा सकते हैं, और आप घर से भी आधा काम जो है ना आप घर से करके जा सकते हैं। उसके लिए आपका बैंक अकाउंट हो, आपके पास इजी पैसा का अकाउंट हो, जैज़ कैश हो, या कोई भी ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए आपके पास जिसके थ्रू आप जो है पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। वो करेंगे कैसे, देखें भाई आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पे। वहाँ से पासपोर्ट फ़ीस आसान के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ जो है ना आपसे वो आपकी डिटेल्स मांगेंगे। वो डिटेल्स दें, जिसका पासपोर्ट बनवाना हो उसकी डिटेल्स दें। डिटेल्स देने के बाद वो आपसे सारा कुछ पूछते हैं कि आपको जो है वो कौन सा पासपोर्ट बनवाना है। अगर ये पासपोर्ट बनवाएंगे तो इसकी इतनी फ़ीस है। जो ऑर्डिनरी होती है, फिर एक अर्जेंट है, फिर एक फास्ट ट्रैक है। वो इस तरह से 3 कैटेगरी होती हैं, हर एक की फ़ीस अलग अलग है। तो 5,000 सबसे कम फ़ीस होती है जो कि हम ऑर्डिनरी बनवाते हैं, जो कि 15 से 20 दिनों में हमारा पासपोर्ट बनकर आ जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट जो है वो बनकर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम पासपोर्ट फ़ीस आसान पे जाके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें जो है इस वक्त कौन सा पासपोर्ट बनाना है। अगर आपको जल्दी बनवाना है तो आप ज़्यादा पैसे लगा देते हैं।
और फिर आपने करना क्या होता है, उसी एप्लीकेशन में जो है ना, जब आप ये सारी डिटेल्स देते हैं कि भाई हमें पासपोर्ट बनवाना है, इस NIC के उसमें बनवाना है, ये डिटेल्स हैं, डिटेल्स देके आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है, बाद में आपको एक कोड दिया जाता है PSID। अब वो जो PSID है ना, अगर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है, बैंक का अकाउंट हो, इजी पैसा हो, जैज़ कैश हो, कोई भी हो, तो फिर उस PSID को लेकर आप जो है अपने जैज़ कैश से या किसी भी अकाउंट से पैसे अदा कर सकते हैं। जो 5,000 रुपये उसकी फ़ीस है पासपोर्ट की, कम से कम फ़ीस बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि ये PSID लेकर चले जाएँ, जो भी इजी पैसा वाला हो, जैज़ कैश वाला हो, कोई भी आपके करीब में हो, शॉप हो उसकी, वहाँ जाकर उसे बताएं कि भाई इस नंबर पे 5,000 रुपये जो है ना आप भेज दें, ये PSID है। जब आप PSID पे भेजेंगे ना 5,000 रुपये, तो आपके पास फ़ौरन से मैसेज भी आ जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इजी पैसा वालों को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमने पैसे भेज दिए हैं या अभी डिले हो रहा है, जो कुछ भी, क्योंकि वो विद इन सम सेकंड्स जो है ना आपके पास वो नोटिफिकेशन आता है कि भाई पैसे हमें रिसीव हो गए। तो ये तरीका है। आपने ये भर दिए, पैसे भरने के बाद आपके पास जो है वो एक वाउचर आ जाता है आपके पास मोबाइल में ही। उस वाउचर को डाउनलोड करें और करीबी किसी प्रिंट के शॉप से जाके उसका प्रिंट निकलवा लें, और ये प्रिंट लेकर और साथ में अपना NIC लेकर, अपना अगर कोई पासपोर्ट बना है पुराना रिन्यू के लिए आ रहे हैं तो वो पासपोर्ट लेकर, नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या क्या है। अगर आप अपना नया पासपोर्ट बना रहे हैं, जो ख़वातीन हैं, मैरिड हैं, उनके लिए अलग कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं अनमैरिड का बता दूं या बुजुर्गों का बता दूं। आपने करना क्या है, अपना ओरिजिनल जो आपका CNIC है आप वो लेकर जाते हैं, उसकी 1-2 कॉपीज़ रख लीजिएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, मतलब वालदैन के डॉक्यूमेंट्स हैं, बे फॉर्म है आपका बना हुआ, अगर नहीं है तो आपका FRC लाजमी होना चाहिए, वो आप लेकर चले जाएँ। वो लाजमी मांगते हैं आप लोगों से। घर के किसी फ़र्द का अगर पासपोर्ट बना हुआ है वालदैन में से, तो उसकी कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा। भाई बहनों में से किसी का पासपोर्ट बना हुआ है पहले का, चाहे वो एक्सपायर ही क्यों ना हो, उसकी कॉपी रख लीजिएगा, वो ज़रूर मांगते हैं तमाम चीज़ें। वालदैन के NIC की कॉपी मांगते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि अनमैरिड हों, उनके लिए। बुज़ुर्गों के लिए इसमें थोड़ी सी रियायत ये दे देते हैं कि भाई उनसे FRC वगैरह नहीं मांगते, उनसे जो है वो वालदैन के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं। तो फिर आपने क्या करना है भाई, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर और जो ये आपकी फ़ीस की स्लिप है ये लेकर आपने चले जाना है नादरा मेगा सेंटर में। लेकिन उस मेगा सेंटर में जाना है जहाँ पर पासपोर्ट बनाने की फैसिलिटी अवेलेबल हो। वहाँ पर पासपोर्ट का काउंटर बिल्कुल अलग होता है। आप जैसे ही नादरा मेगा सेंटर में जाएंगे, आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डायरेक्टली मेन गेट पर जाएं, उनको दिखाएं कि भाई मुझे पासपोर्ट के लिए जाना है। वो आपको खुद से बता देंगे कि भाई फला काउंटर पे आप पहुंच जाएं। आपको बगैर किसी लाइन के, बगैर किसी इंतज़ार के आप फौरी तौर पे एंटर हो जाएंगे मेगा सेंटर में, और पासपोर्ट बनाने वाली जगह पर आप पहुंचकर वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा उसको आपने बताना है भाई हमने पासपोर्ट बनवाना है, हम ये फ़ीस पे करके आ चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट है। फिर वो आपको वहाँ पर बिठाएगा, बिठाकर जो है आपका डेटा वगैरह एंट्री करेगा, आपकी तस्वीरें लेगा, आपके बायोमेट्रिक करेगा। अच्छा, बायोमेट्रिक में बहुत मसले मसाइल आते हैं, तस्वीरों में भी। तो ये 2 मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह की चीज़ों में जाएंगे ना पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए, तो वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो सफ़ेद अबाए का इस्तेमाल ना करें, जो जेंट्स हजरात हैं वो सफ़ेद कपड़े पहन कर नहीं जाएँ। अगर सफ़ेद कपड़े पहन लें तो इस तरह की कोई डार्क कलर की वेस्ट कोट पहन लें, कोई कोट वगैरह पहन लें, कुछ भी पहन लें ऊपर से। वरना होता ये है कि जब आप पिक्चर बनवा रहे होते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट होता है, आपका सारा कुछ वाइट वाइट होता है, जिसकी वजह से आपका फेस बाज़ औक़ात क्लियर नहीं आता है, या इतनी ज़्यादा वो डार्क आती है आपकी पिक्चर कि जब आपका वीज़ा लगने जाता है ना, तो वीज़ा लगने में फिर क्या होता है, आपका जो वीज़ा होता है वो सेंड टू एम्बेसी हो जाता है पिक्चर की वजह से कि भाई पिक्चर क्लियर नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने कोई भी डार्क कलर के कपड़े पहन के जाने, या किसी भी कलर का कपड़ा पहन कर जाएँ, कोई वेस्ट कोट वगैरह ले लें, ऊपर से कोई कोट ले लें। ख़वातीन जो है डार्क कलर के अबाए वगैरह का इस्तेमाल करें, जो स्कार्फ वगैरह है उसका भी डार्क कलर होना चाहिए, इससे आपकी पिक्चर बहुत बेहतर आएगी। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है ना बायोमेट्रिक, वो हमारे बुज़ुर्गों का या जो ख़वातीन घर में बहुत ज़्यादा काम काज करती, बर्तन वगैरह धोती हैं, कपड़े धोती हैं, तो उनकी बायोमेट्रिक जो है ना वो गायब होती रहती है। इसके हवाले से बायोमेट्रिक आप कैसे कर सकते हैं, एक थोड़ी सी डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाद ही बनाऊँगा, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो बायोमेट्रिक के हवाले से बना दूंगा, उसमें जो है ना थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को देनी पड़ेगी ताकि आप लोगों का ये काम भी ना रुके। अच्छा भाई, इन शॉर्ट फिर होता क्या है, फिर ये होता है कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं मेगा सेंटर में, तो वहाँ पर आपकी तमाम एंट्रीज़ होती हैं, डेटा एंट्री होती है, बायोमेट्रिक है, और उसके अलावा जो है फिर आपकी पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद वो कहते हैं कि अब आप 1,000 रुपये मज़ीद फ़ीस पे करेंगे,
जो कि नादरा मेगा सेंटर की फ़ीस होती है और वो फ़ीस पे करनी होती है। उसकी आपको बाकायदा स्लिप मिलती है, नादरा मेगा सेंटर की प्रिंटेड स्लिप होती है 1000 रुपये की, और वो आपने एडिशनल वहाँ पर जमा कराना होता है। तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ये होता है कि लाइन नहीं लगी होती है, लंबी लंबी लाइनें नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, आराम से चिल्ड एसी वाला माहौल है, सीटें मिली हुई हैं, बच्चे हों ख़वातीन हों सब जाकर वहाँ बैठ सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है मैं बताऊँ, जो मैरिड लोग हैं उन्हें क्या चाहिए होता है भाई, जो मैरिड लोग हैं ना, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, जेंट्स के लिए भी जो है अगर वो मैरिड है तो उनको जो है उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना, जो कंप्यूटराइज निकाहनामा होता है, वो ज़रूर चाहिए होता है। और जो ख़वातीन मैरिड हैं उनके साथ उनके हस्बैंड जाते हैं ताकि वो बायोमेट्रिक कर सके अपनी वाइफ के, उसमें जो है ना उनका एक कॉलम होता है कि हस्बैंड बायोमेट्रिक करते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, जब बायोमेट्रिक आप वहाँ करते हैं तो आपका और आपकी वाइफ का डेटा जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है, यहाँ से आपका डेटा और आपकी वाइफ का डेटा। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे मैरिड वाला मामला चल पड़ता है, जो पासपोर्ट में भी होता है, वो पता चलता है कि भाई ये इनके साथ जो इनकी शादी हुई हुई है। तो आपने क्या करना है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो ख़वातीन हैं वो अपने वालिदैन से जो उनका FRC बना है वो रखेंगी, अपने ही वालिदैन का अगर कोई पासपोर्ट वगैरह बना है तो उसकी कॉपी रखेंगी, और इसके अलावा अपने NIC की कॉपी रखेंगी, अपने हस्बैंड की NIC की कॉपी रखेंगी, और साथ में कंप्यूटराइज निकाहनामा जो मैरिड, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो ख़वातीन हो, वो ज़रूर रखें, वरना नादरा वाले आपको चक्कर लगा सकते हैं कि भाई ये वाले डॉक्यूमेंट भी आप लेकर आ जाएँ। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर आपको कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी और इंशाल्लाह आपका जो है काम बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, जो डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे आप सबमिट करा देते हैं, सबमिट कराने के बाद आप आ जाते हैं, आपको जो है एक वो टोकन दे दिया जाता है कि अब जो है आप इंतज़ार करें। फिर उसके बाद जो है आप देखते रहते हैं कि भाई आपके पासपोर्ट के आने की डेट क्या है, उस डेट तक जो है आप जाएँ नादरा में, उसी काउंटर पर वहीं पर, और वहाँ से जाके उन्हें बताएँ कि भाई ये मेरा पासपोर्ट आ गया या नहीं आ गया, मुझे बता दें। तो फिर क्या होगा भाई, आपका जो पासपोर्ट होता है उसका आपको नोटिफिकेशन भी आता है, आपको SMS भी आता है कि भाई आपका पासपोर्ट रेडी है, आप आकर कलेक्ट कर लें, या आपका पासपोर्ट जो है प्रिंटिंग में चला गया है, हमने डिस्पैच कर दिया है, वो सारी डिटेल्स आपको SMS में मिल रही होती हैं। तो जब आपका पासपोर्ट आपको पता चल जाए आ गया है तो फिर आप जाकर उसी मेगा सेंटर पर, उसी काउंटर से वहीं से कलेक्ट कर लें। मुझे ये वाला जो है ना बड़ा कन्वीनियंट लगता है मेगा सेंटर वाला, क्योंकि मेगा सेंटर जगह जगह है, और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जिन लोगों के घर के करीब है वो वहीं से बनवाएं, जिन लोगों को ऑनलाइन की समझ बूझ है वो ऑनलाइन बनवाएं, जिन लोगों को जो है वो मेगा सेंटर मेरी तरह बेहतर लगता है, कन्वीनियंट लगता है, अच्छा माहौल होता है, सुकून वाला, आपको इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, फिर आपके अगर घर के करीब भी कम डिस्टेंस पे मेगा सेंटर्स हैं आजकल, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बायोमेट्रिक के लिए अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो जो है हमारे उम्रा सीरीज़ की तीसरी वीडियो होगी। इसी तरह हम ये सीरीज़ लेकर चलते रहेंगे और आप लोगों के उम्रा में इंशाल्लाह आसानी पैदा करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उम्रा बेहतर तरीके से सीख सके। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।